नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बरेली से है, जहां पार्टनरशिप में दुकान खोलने के विवाद में युवती ने पिया जहरीला पदार्थ। आगे खबर एटा से है, जहां शादी समारोह में डीजे पर थिरकते नजर आए गांव के प्रधान व ब्लॉक प्रमुख के बेटे। साथ ही अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां बिजली का तार गिरने से खेत में चल रहे 4 गौवंशों की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दाहोद से है, जहां सुखदेव काका कॉलोनी के सामने बीती शाम 2 सांडों में भीषण झगड़ा देखा गया। करीब 1 घंटे तक दोनों सांड आपस में लड़ते रहे, जिसके चलते इन सांडों ने 3 मोटरसाइकिल गिरा दी, नजदीक में रखी अन्य चीजों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। वहीं आए दिन सांडों के लड़ने की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो कि लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को इसकी रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां गांव के प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के बेटे डीजे पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि नगवाई के प्रधान देवेश यादव जलेसर क्षेत्र के गांव बिजपुरी में ठाकुर साहब की बिटिया की शादी में गए थे, जहां उन्होंने जोरदार ठुमके लगाए। गांव में भागवत शादी के दौरान प्रधान देवेश यादव की काफी चर्चा होती है। वहीं जलेसर ब्लॉक प्रमुख भूदेवी यादव के बेटे सत्येंद्र यादव भी डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत भरड़ में विश्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में 50 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 5 यूनिट नारी शक्ति द्वारा रक्तदान किया गया एवं 45 यूनिट पुरुषों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें ब्लड बैंक एवं डॉक्टर टीम से डॉक्टर श्रीकांत पांडा, डॉक्टर हर्षिता, डॉक्टर आरती पटेल एवं नारायण सिंह परमार, अरविंद बांसोन, प्रशांत वैद्य, अर्जुन नरवरिया के द्वारा रक्तदाताओं का रक्त संग्रह किया गया। वह विशेष सहयोग के रूप में अरुण कटारिया, आशीष नाहर, जुगल राठौर, पवन पाटीदार, छगनलाल सोलिया एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर के बंदापुर से है, जहां कुनिया मार्ग पर स्थित एक खेत पर काफी संख्या में गौवंश चल रहे थे। तभी ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की लाइन से अचानक तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से 4 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बताया कि ये तार आए दिन टूट कर गिरते रहते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। काफी शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग के जेई तार ठीक नहीं करते हैं और तारों को खंभे में लकड़ी के सहारे बांध रखा है। वहीं सूचना मिलने पर राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के जिला संगठन सचिव गणेश बाबू गौतम ने मौके पर पहुंचकर थाने में तहरीर देते हुए बिजली विभाग के जेई पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। वहीं मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा गौवंश का डॉक्टर के द्वारा जांच कराकर अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं राष्ट्रीय गौ रक्षक दल बिजली विभाग से काफी आक्रोशित हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना हुई है, यहाँ पर 4 गौवंश की मौत हो गई है। आप यहाँ पर मौके पर थे, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, किसकी लापरवाही से? जो मदनापुर से लाइन जा रही है जी, इस पे 11,000 वोल्टेज लाइन चल रही है और गायें यहाँ पे खेत में चुंग रही थी। तभी ये विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ये तार टूट गया, अचानक गायों के ऊपर से आ गया, जिससे इन्हें 11,000 का झटका लगा और ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवय शर्मा, मैं कुनिया जमालपुर का रहने वाला हूँ। मैं किसी काम से बदनापुर जा रहा था, मेरे आंखों के सामने ऑन द स्पॉट 4 जानवरों गाय हैं, चारों ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो गई। मैं देखते ही तड़पते तड़पते। आपका और ये क्या घटना हुई है? मेरा नाम बीर बहादुर सिंह है जी, और मैं कुनिया जमालपुर का रहने वाला हूँ। जी भाई साहब, ये गौवंश की 4 हत्या हो गई है, मौत हो गई है, कैसे हुई है? क्या हुआ, कभी मदनापुर जा रहा था थोड़ा काम से जी, तो रास्ते में हमने देखा, मेरे जस्ट मेरे आंखों के सामने ऐसा हो गया कांड। जी, ये विभाग की लापरवाही है और ये तार जो है बिल्कुल साइड में बंधा हुआ है और ये वायर जो है टूट के जो पूरा लाइन हमारा 11,000 का लाइन है ये, और नीचे आ गया बिल्कुल। और गाय नीचे जो है मतलब जो चुंग रही थी यहाँ पे, और गाय के ऊपर लग गया, जहाँ के था उनकी जो है मृत्यु हो गई। और लाइनमैन यहाँ आए थे, फिर भी उन्होंने नहीं अभी चेक किया। हमें और ये गाय की घटना क्या, कैसा मामला है? मेरा नाम अमन सिंह है और ये कुछ मतलब 20 से 25 मिनट पहले की घटना है। ये लाइन जो है, लाइन से मतलब किनारे पे बिल्कुल तार बंधे हुए हैं जी, तो वो जो तार जो है वो खुल गए, खुल के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद 11,000 में मतलब लाइट चल रही थी, गाय नीचे घास खा रही थी, घास खा रही तो उन्हीं के ऊपर तार आके गिर गया, तो चारों गाय लपेटे में आ गई और उसके बाद में
करंट लग के इनकी मौत हो गई यहीं पे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां क्षेत्र में जलभराव की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सहसवान विकासखंड की ग्राम पंचायत सराय सावल का है, जहां स्कूल के समीप से जाने वाले रास्ते में महीनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की निकासी न होने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। वहीं इसका ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास न करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान कुलदीप ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि गली का नाला व्यक्तिगत जगह में होने के कारण नाले को पूर्ण नहीं किया जा सकता। जगह स्वामी के साथ साथ जो ग्रामीणों की सहमति होगी उस पर विकास करने हेतु मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। क्या नाम है आपका? ओमकार नाम, गांव सराय सावल है। अच्छा, जो जलभराव की समस्या को लेकर क्या समस्या है, क्यों जलभराव है ये? जो आगे जो नालू है वो नाले कितना ये प्रधान ना खुलवा, जबकि नालू तो बिल्कुल पटो हो रही है। सफाई करने में जाने कोई कमी ना, क्योंकि हाथ से तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी JCB से नालू आगे साफ है जाए तो जलभराव दे कोई ना। कितने दिनों से समस्या बनी हुई है? कम से कम है 6-7 महीने। तो प्रधान को कोई लिखित प्रमाण दिया या पूछा कोई? प्रधान से जिक्र करी ही कई दफ़ा करी, प्रधान तो जहीं ठाड़े है कि मुस्का बताएं जो जलभराव देखे, क्योंकि हम थोड़े निचले स्तर के लोग हैं, कमजोर लोग हैं। अच्छा, एक तरफ सरकार वादे करती है कि गांव स्वच्छ कराया गया। हाँ, लेकिन वादे हम जब अपने जहाँ सामने अपने गांव में देखे थे तो सब वादे हमें झूठे मालूम पड़ते हैं। तुम्हारा कौन सी? गांव सराय सावल। अच्छा, क्या समस्या है? ये समस्या है, यहाँ पर बाद में हमारी बहन आई, यहाँ इस पानी में गिरी बाद में मोटरसाइकिल में। अच्छा, क्या नाम है? गांव सराय सावल। जल को लेकर क्या समस्या है? जल की तो बहुत ही बुरी हालत है, निकलने को निकास नहीं है, क्या करें। अच्छा, कब से ये समस्या बनी हुई है? तो काफ़ी दिन हो गए, अभी की नहीं है। इसको लेकर ग्राम प्रधान को या किसी को सूचित किया? ग्राम प्रधान तो रोज ही देख रहे हैं, कोई अभी नए ना देख रहे हैं, वो तो डेली देखते हैं। तो क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, कई शादियाँ हो गई, कई रिश्तेदार गिरते हैं। अच्छा, भारत सरकार ने एकदम वादे किए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया, गली नालियों को साफ कराया गया। दूसरी तरफ जलभराव की समस्या बनी जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके क्या कहें, ये तो प्रधान से भी शिकायत करी है कई लोगों ने, लेकिन सुनवाई तो किसी को नहीं हो रही है ना। अच्छा, सरकार वादे करती है कि गांव स्वच्छ कराए गए हैं, हर गांव स्वच्छ है, और एक तरफ ऐसा पानी भरा हुआ है। बहुत बुरा हाल है, सरकार के कहने से क्या होता है। सरकार जो वादे जो सरकार के वादे हैं वो क्या हैं? सरकार तो वहीं बैठ के बता देती है जो कुछ है, लेकिन गांव में आकर के देखो ना कितना कीचड़ है, क्या है, नालियाँ कैसी हो रही हैं। तो सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। कब से नहीं आया सफाई कर्मचारी यहाँ पे? सफाई कर्मचारी को तो काफ़ी दिन हो गए, यहाँ 2 शादी हो चुकी हैं, अभी नहीं आया है। उगैती से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां पार्टनरशिप में इलेक्ट्रिक दुकान खोलने के बाद हुए विवाद में युवती ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद युवती को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौला नगर का बताया जा रहा है। नाम है आपका? तेज बोलो। कहाँ रहती हो? अच्छा, थाना कौन सा लगता है? अच्छा, क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। जिशान ने पैसे लिए थे काम में लगाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। कितने पैसे लिए थे? 50,000। कब लिए थे? 3 अप्रैल को। फिर जब हमने मांगे तो लड़ाई झगड़ा करा पूरी फैमिली ने। अच्छा, बातें भी गंदी करी, गाली गलौज भी करी और कहा हमारे पास नहीं है। फिर हम लोग घर आ गए। कहाँ का रहने वाला जीसान? हार्डमैन। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव से है, जहां शीर्षक डबल लॉक केंद्र से किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि जो किसान सेवा सहकारी समिति के सदस्य नहीं है, वे नगद में डबल लॉक केंद्र से खाद ले सकते हैं। सरकारी मूल्य पर अपना आधार कार्ड एवं जमीन की पावती लेकर आए। 1 एकड़ पर 2 बोरी यूरिया दी जाएगी। आपको बता दें कि बारिश शुरू होने से पहले कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद बीज वितरित किए जाते हैं। उसी को लेकर आज SDO SP उटी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी SS मरकाम, नम्रता सिंह देवव्रत आदि लोगों की उपस्थिति में प्रोग्राम आयोजित किया गया। सर, इस आज कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या है? आज दिनांक
13 जून 2023 को विकासखंड जुन्नारदेव में डबल लाख केंद्र का प्रारंभ किया गया, जिसमें किसानों को नगद में यूरिया और DAP का वितरण किया जा रहा है। जो किसान सेवा सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं और अन्य भी किसान नगद में यहाँ से यूरिया और DAP प्राप्त कर सकते हैं। एक बोरी यूरिया का दर 266 रुपये 50 पैसे व DAP का दर 1350 रुपये प्रति बोरी है। अतः सभी किसान जो अपने सेवा सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं और अन्य किसान भी यहाँ से यूरिया प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सरकारी दर पर। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती सईद अहमद ने कुशीनगर व दूसरे जिले के मस्जिदों से लाउड स्पीकर प्रशासन के द्वारा उतरवाया गया, जिससे पूरे जिले की मस्जिदों के जिम्मेदार परेशान थे और लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। इसी सिलसिले में तहसील पडरौना के अंतर्गत ढोलाहा में एक अहम मीटिंग रखकर लोगों को कुछ गाइडलाइन दी गई, जो सरकारी तौर पर जारी की गई है। मस्जिदों के जिम्मेदारों ने जब जमीयत के गाइडलाइन के मुताबिक और प्रशासन के गाइडलाइन के मुताबिक अधिकारियों से लाउड स्पीकर की परमिशन मांगने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने कोई मदद नहीं की, जिसके बाद जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती सईद अहमद ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के जिलाधिकारी के यहाँ, और यहाँ पे जमीयत उलमा कुशीनगर के जो सदर हैं मुफ्ती सईद अहमद, वो अपने मेंबरान के साथ और जमीयत के अहबाब के साथ आए हुए हैं। ज़रा हम इनसे बात करते हैं कि वो किस लिए आए हुए हैं और क्या मैटर है। मुफ्ती साहब, किस लिए आप जिलाधिकारी के आए हुए हैं? ये कुशीनगर के अंदर बहुत सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरा हुआ है, तो इसी सिलसिले के अंदर सुना गया कि परमिशन मिल रहा है, तो इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं अपने साथियों को, जमीयत के अरकान को लेकर के डीएम साहब से मुलाकात के लिए और इनसे बात करने के लिए कि मसाजिद में जो अज़ान होती है वो हमारा एक धार्मिक और मजहबी मामला है। इस सिलसिले के अंदर जो है अज़ान के लिए आप उसके लिए परमिशन दें। हमने मेमोरेंडम और मुतालबा तैयार किया था और डीएम साहब को सौंपा गया है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे गौर करते हैं। तो क्या उम्मीद है आगे, आपको क्या लगता है कि वो परमिशन देंगे इस बारे में? नहीं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह परमिशन मिलेगा। जी जी, हमें उम्मीद है उनकी अल्लाह की इजाज़त से कि इंशाल्लाह हमारी कोशिशें कामयाब होंगी और मस्जिदों के लिए लाउड स्पीकर का परमिशन मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमने बात किया मुफ्ती साहब से, उन्होंने बताया कि हम मस्जिदों में लाउड स्पीकर के संबंधित परमिशन के लिए जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया और मेमोरेंडम सौंपा गया, तो उस पर गौर करेंगे, फिर परमिशन देंगे। मैं राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले नकली पुलिस वाले को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के पास से पुलिस की वर्दी सहित पहचान पत्र और ठगी गई रकम भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल पूरा मामला जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती 16 अप्रैल को बांदा जनपद के बिसंडा गांव के रहने वाले ब्रिजमोहन प्रजापति की मुलाकात महोबा शहर में ब्रिजभूषण नामक नकली पुलिसकर्मी से हुई, जिसने अपना परिचय शहर की कचहरी में बतौर सुरक्षाकर्मी तैनात बताया। पीड़ित ने बताया कि उसको अर्दली की नौकरी दिलाने के नाम पर खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले ब्रिजभूषण ने विकास भवन में 1,10,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित इसकी शिकायत करने कोतवाली पहुंचा। पीड़ित ने जब शहर कोतवाली पुलिस को बताया कि उसके साथ पुलिसकर्मी द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जांच में पता चला कि वर्दी पहनकर ठगी करने वाला पुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है, जिसने नकली पुलिसकर्मी बनकर पीड़ित के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने मामले में गंभीरता दिखाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका सही नाम अब्दुल वहीद है और वो नजदीकी जनपद हमीरपुर के ग्राम गुसियारी का रहने वाला है। आरोपी का एक पुराना आपराधिक इतिहास भी है, वो इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। सर, थाना कोतवाली महोबा और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। क्या पूरी कार्रवाई है?
थाना कोतवाली जनपद महोबा में हमारी कोतवाली की टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा हम ब्रिजभूषण उर्फ अब्दुल वाहिद जो मौदा थाना हमीरपुर का रहने वाला है आज गिरफ्तार किया गया। चूँकि इसके हमारे थाना महोबा में 419, 420, 467, 871 का एक मुकदमा कायम था जिसमें वांछित है। इसका बेसिकली काम सिर्फ ठगी करने का होता है। लोगों को सरकारी योजनाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर के और उनसे ठगी का कार्य करता है। इसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं और आज हमारे यहाँ जो मुकदमे में गिरफ्तारी हुई उसमें आज जेल भेज करके हमने आवश्यक कार्रवाई की जा रही। और इसके साथ जो बरामद की हुई इसके 2 फर्जी पुलिस के आई कार्ड है जो 2 नाम से हैं एवं सीटी डोरी वगैरह जो है बरामद हुए एवं 42,500 नगद बरामद किया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां कोरी के स्टोन मशीन से कीमती धातु की टोगल पिन और हाफ सीट की चोरी कर रहे गैंग के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नर्मदा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कोरी के स्टोन मशीन से कीमती धातु की टोगल पिन और हाफ सीट की चोरी हो रही थी, जिसके बारे में जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, जहां शिकायत की जांच एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर जेबी खामला कर रहे थे और अलग अलग टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच करते हुए इको गाड़ी ट्रेस की गई थी, जहां गाड़ी के मालिक की पहचान अश्विन मणिलाल वसावा के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी की शिकायत दर्ज थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं एलसीबी पुलिस ने तलाश करते हुए कोयलीवाफ के पास 2 इको गाड़ी को रोककर गाड़ी की तलाशी की, जिसमें गाड़ी से कीमती पीतल और कॉपर के वायर और हॉलोजन के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। के विस्तार में 9 जून को एक चोरी हुई थी, जिसमें स्टोन क्रशर जो है क्वारी उसके मशीन के अंदर के कुछ पार्ट्स चोरी हो गए थे, इसमें टॉगल पिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। तो इस गुनाह को डिटेक्ट करने के लिए नर्मदा जिला की पुलिस और एलसीबी की अलग अलग टीमें कार्यरत थी। तो वहाँ से मिले हुए सीसीटीवी, विश्वास प्रोजेक्ट के सीसीटीवी और खानगी बातमीदारों की मदद से इस गुनाह को डिटेक्ट किया गया है और ये गुनाह के 6 आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया है। इनके पास से करीबन 9 लाख का मुद्दामाल रिकवर हुआ है। जो ये मुद्दामाल है वो अलग अलग 8 ऑफेंसेस का है, जिसमें से 5 ऑफेंसेस नर्मदा जिला के हैं और बाकी 3 ऑफेंसेस भरूच और बाकी अन्य जिलों के हैं। जो ये 6 आरोपी उनमें से 4 आरोपियों का गुनाही इतिहास भी है और उनके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से बाहर निकल कर आ सकती है। मुद्दामाल के साथ में हमने 2 इको गाड़ी भी इसमें बरामद की हुई है, जिनका गुनाह के काम में यूज़ हुआ था। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।